बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लाम उद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल जियो टीवी ने जो एक प्रोग्राम किया था इमरान खान के हवाले से, और उस पे आज पहले भी एक व्लॉग में मैं बात कर चुका हूँ कि इमरान खान ने उनके खिलाफ लंदन, यूएई और पाकिस्तान में कानूनी चाराजोई करने का ऐलान किया है। और उसके बाद, उस प्रोग्राम के बाद आज जंग पाकिस्तान का बहुत बड़ा अखबार है, बहुत पुराना अखबार है, अब सारे लोग जानते हैं उसको। उन्होंने अपने जो उनके ऑनलाइन एडिशन है, और उन एडिशन में रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान, सिवाय क्वेटा और लंदन एडिशन की बाकी सारे एडिशन के अंदर ये एक कार्टून उन्होंने पब्लिश किया है। और आप सोच ले कि पाकिस्तानी मीडिया, लोग कहते हैं कि तकरीबन 60% जो पाकिस्तानी अवाम है वो टीवी चैनल नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते। तो अगर आपकी मीडिया इस हद तक पहुंच जाए तो कौन ऐसा पाकिस्तानी होगा जो इन टीवी चैनल्स को देखेंगे और जो इन अखबारात को पढ़ेंगे। ये कार्टून ज़रा आप देख ले कि वहाँ पे इमरान खान डाइस पे खड़े हैं और उनके सामने पाकिस्तानी अवाम इस वक्त इमरान खान के पीछे कम अज़ कम 80% पाकिस्तान के अवाम उनके पीछे खड़े हैं, क्योंकि हर पाकिस्तानी इस मुल्क को एक खुशहाल मुल्क देखना चाहते हैं, इस मुल्क में कानून की बालादस्ती देखना चाहते हैं, इन मुश्किलात से निकलना चाहते हैं। इसी वजह से अवाम की अक्सरियत उनके पीछे है। और वो हालिया ज़िमनी इलेक्शन के दौरान आप सारे लोग देख चुके हैं, पाकिस्तान के 80% लोगों को जंग अखबार ने गद्दे बनाकर उनके सामने खड़ा कर दिया है। और ऊपर फिर जो कुछ लिखा है, मेरे यूतिया आपको लोगों को पता है कि एक जो मरियम नवाज है या जो दूसरे पीपल्स पार्टी की कुछ इस किस्म के लोग हैं, वो गाली के तौर पे इमरान खान के सपोर्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़। और ये जंग अखबार ने लिखा है, मेरे यूतियों, जिस तरह परवेज़ इलाही डाकू था अब तुम्हारा चाचू है, जैसे शेख रशीद चपड़ासी था तुम्हारा मामू बनाया था, ऐसी ही अमरीकी साजिश बोलकर अमरीका को अपना बड़ा अबू समझना है। मतलब जर्नलिज्म के अंदर हम जो जर्नलिस्ट हैं, ये न तो जर्नलिज्म के अंदर इस किस्म की चीज़ें अलाउड हैं, न किसी अखलाकियात के अंदर अलाउड है, न हमारे मज़हब के अंदर अलाउड है, और न प्रोफेशनल जर्नलिज्म के अंदर इस किस्म की चीज़ें अलाउड हैं। लेकिन उसके बावजूद जंग जैसे अखबार ने, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने ब्लाइंडली इमरान खान के साथ दुश्मनी पे उतर आए हैं कि उन्होंने तमाम हुदूद को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच गई। और फिर उनका एक और शर्मनाक हरकत देख ले कि ये जो कल उन्होंने एक ड्रामा किया और जिस बंदे को लेकर आया, आज उनके तमाम पाकिस्तान के अंदर जो एडिशन है उनका हेडलाइन है, तोशा खाना खरीदार सामने आ गया। दुबई की कारोबारी शख्सियत ने इमरान खान को सऊदी वली अहद से मिले तहाइफ $20 लाख में खरीदी। ये सिवाय लंदन के एडिशन में इन लोगों ने नहीं छापा। अगर ये स्टोरी इनकी हकीकत होती तो ये लंदन के एडिशन में पब्लिश कर देते। लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगाए, इनको पता है कि बरतानिया की अदालतों के अंदर अगर ये चीज़ हमने पब्लिश कर दी और वहाँ पे इमरान खान चले गए तो वहाँ पे फिर हम लोग जान नहीं छुड़ा सकते, और पाकिस्तान की अदालतों में तो सब कुछ ये कर सकते हैं। इसी वजह से इन लोगों ने पाकिस्तान के तमाम एडिशन में ये खबर पब्लिश की, लेकिन लंदन के एडिशन में ये खबर मौजूद नहीं है हेडलाइन में। और मेरे ख्याल में आज हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं पाकिस्तान के सहाफ़त पे, जिस तरीके से कल शाज़ेब खानज़ादा ने जो कुछ किया और आज फिर जंग अखबार ने जो कुछ किया, इस पे सिर्फ अफसोस किया जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त का अल्लाह ही हाफिज़। क्योंकि ये सहाफ़त करना तो किसी भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की बस की बात नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की सहाफ़त करेंगे जिस तरीके से जियो और जंग ने शुरू कर दिया है। एक और बड़ा ख़तरनाक किस्म की खबर है, आज इमरान खान साहब ने
اپنی اسپیچ میں ایک بہت خطرناک بات کی طرف نشاندہی کی، اور اس نے کہا کہ پاکستان کا جو بیرونی ڈیفالٹ رسک ہے وہ کل 64.5% تھا، کل آج 75% ہے۔ 75% مینس کہ پاکستان دنیا کے اندر آپ کی جتنی بھی انٹرنیشنل بینکس ہیں یا جو ممالک ہیں جو آپ کو قرضے دیتے ہیں، ان کے سامنے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 75% پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے جو ڈیفالٹ رسک ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو قرضہ دیا تو 75% امکان یہ ہے کہ پاکستان آپ کو قرضہ واپس نہیں کر سکے گا۔ مارچ کے اندر پاکستان کا جو ڈیفالٹ رسک تھا وہ 5% تھا، مارچ میں 5%، ابھی نومبر میں 75%۔ پچھلے 7 ماہ کے دوران اس رسک میں، اس خطرے میں 70% اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر پاکستان کی یہ صورتحال رہی تو باہر دنیا کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو قرض نہیں دیں گے۔ آپ کے ملک کے اندر جو ڈالر کی آمد ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی، اور اس کا اثر آپ کی لوکل کرنسی کے اوپر پڑے گا۔ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ مزید اس کی قدر کم ہو جائے گی۔ اگر اس کی قدر کم ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپ کے ملک کے اندر مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ جس چیز کی قیمت ابھی 200 روپے ہے تو اگر وہ صورتحال بن گئی جس کے طرف پاکستان بڑھ رہا ہے تو آپ کو وہ چیز 400 روپے 500 روپے میں ملے گا۔ اسی طرح آپ کے جو غریب لوگوں کی زندگی ہے وہ انتہائی مشکل ہو جائے گی، اور مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آ جائے گا، اور یہ بہت خطرناک صورتحال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں اس سائڈ پہ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے بھی آنکھیں بند کر دیے ہیں، کیونکہ پاکستان کی تباہی کی یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اور اس کا اگر وہ ایکشن نہیں لے رہی تو میرے خیال میں اس کے ذمہ دار وہ بھی ہے، مطلب وہ کسی بھی صورت میں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو اصل اختیار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ وزیر اعظم یہاں پہ ویسے برائے نام ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان ساری چیزوں کو اگر دیکھ رہی ہے اور پھر بھی وہ خاموش ہے تو اس پوری گناہ کے اندر وہ ذمہ دار ہے پاکستان کی اس اکانومی کی تباہی میں۔ اور پھر ڈیفینیٹلی ان سے پاکستانی عوام یہ سوال کریں گے کہ آپ لوگ یہاں پہ موجود تھے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اور آپ لوگوں نے ملک کو نہیں بچایا۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف آج عمران خان نے نشاندہی کی کہ جو کل جیو پہ ان کے حوالے سے پروگرام ہوا تھا، ایک تو انہوں نے اس میں آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عدالت میں جائیں گے، لیکن اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ توشہ خانے سے مرسیڈیز گاڑیاں لے کر گئے ہیں آصف زرداری، نواز شریف، اور وہ کیس پچھلے 10 سال سے نیب کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس پہ ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ویسے آپ اندازہ لگائے کہ پاکستان کے اندر جو قانون کی حکمرانی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ آپ کے ملک کے سابقہ صدر اور وزیر اعظم نے توشہ خانے سے گاڑیاں جس کی اجازت نہیں ہے وہ نکال کر لے کر گئے ہیں۔ وہ کیس پچھلے 10 سال سے نیب میں پڑا ہے اور اس پہ آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو نواز شریف کے لندن کے اندر جو فلیٹس ہیں ان کیسز کا حشر آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا اس کے اندر۔ پھر آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو ارشد شریف شہید، ان کی شہادت کے تقریباً 3 ہفتوں سے زیادہ ہو گئی۔ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کا کتنا ٹائم ہوا، اعظم سواتی کے ساتھ جو ظلم ہوا، ان پہ جو برہنہ نہ کر کے ان پہ تشدد ہوا، پھر ان کے بیگم صاحبہ کو جو ایک نازیبہ قسم کی ویڈیو بھیجی گئی، اور پی ٹی آئی کے سارے سینیٹرز، ان کے ایم این ایز سپریم کورٹ کے سامنے گئی، وہاں پہ احتجاج کیا، وہاں پہ فریاد کی، وہاں پہ ریکویسٹ کی۔ کتنا ٹائم ہوا؟
सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये हम किधर जा रहे हैं? मतलब पाकिस्तान की अदालतों की ये ज़िम्मेदारी है कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई इसी तरह का कोई जुल्म होगा तो उस पे एक्शन लेना उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आज आपकी सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। आज भी इमरान खान साहब ने फरियाद की और अपील की कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, जो पिटीशंस हमारे सेनेटर ने आपके पास जमा करवा दी है उसकी भी 5 दिन हो गए, आप कब एक्शन लेंगे? इससे आप अंदाज़ा लगाए कि ये मुल्क किधर जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। फिर इसी तरह एक और जो ख़तरनाक चीज़ हो रही है कि वफाकी हुकूमत आर्मी एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। आर्मी एक्ट, जो मौजूदा आर्मी एक्ट है, उसके अंदर ये है कि फर्ज करें आप अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देंगे तो उसके लिए आप री अपॉइंटमेंट करेंगे। री अपॉइंटमेंट मीन्स ये, उसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी का जो प्रोसेस है उसी तरह एक प्रोसेस होगा। एक समरी आएगी, GHQ, डिफेंस मिनिस्ट्री, वज़ीर आज़म से सदर की तरफ जाएंगे और सदर उसका फाइनल अप्रूवल देंगे। अभी हुकूमत इस एक्ट के अंदर ये तरमीम कर रही है कि वज़ीर आज़म को ये इख्तियार देंगे कि अगर वज़ीर आज़म किसी जर्नल को जो रिटायर्ड हो रहा है और उसको बरकरार रखना चाहते हैं तो एक सादा सा नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म जारी करेंगे, हुक्म करेंगे कि इस बंदे को मैंने इतने एक्सटेंशन दे दी। इसमें अभी 2 सवाल हैं। या तो हुकूमत जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे रहे हैं और बज़ाहिर वो तो नहीं ले रहे, क्योंकि उसके ISPR ने ऐलान कर दिया कि उसने अलविदाई जो उनके दौरे हैं वो शुरू कर दिए हैं, मुख्तलिफ छावनियों में जा रहा है। दूसरे नंबर पे उनके बाद जो सीनियर मोस्ट हैं आसिम मुनीर, वो रिटायर्ड हो रहे हैं 27 नवंबर को। जनरल बाजवा रिटायर्ड होंगे 29 नवंबर को, तो उनसे 2 दिन पहले उनके रिटायरमेंट है। अभी सवाल ये है कि क्या ये तरमीम उनके लिए की जा रही है ताकि उनको 2-3 दिन की एक्सटेंशन दी जाए और फिर उनको आर्मी चीफ बना दिया जाए। ये अभी क्लियर होगा कि इसके पीछे मकसद क्या है। इसका आज इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया कि ये जो एक्सटेंशन, ये जो कानून में तरमीम की जा रही है, इसका मकसद क्या हो सकता है। लेकिन इस चीज़ से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए शहबाज शरीफ का लंदन के अंदर जो अदालत में उनके जो बदनामी हो गई है और जो ज़लज़ला ज़दगान के फंड्स उन पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने और उनके दामाद ने लूटे थे और फिर वो पैसा लंदन ट्रांसफ़र किया था। ये डेली मेल का एक उनकी स्टोरी थी और ये इल्ज़ामात शहबाज शरीफ पे लगाई थी। उसी केस के अंदर उन पे जुर्माना आयद हुआ और शहबाज शरीफ की बहुत ज़्यादा बड़ी बदनामी हो गई, बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई उनकी। इन दोनों चीज़ों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान का कल वाला प्रोपेगेंडा किया गया ताकि लोग वहाँ पे मसरूफ़ हो जाए और उसके बीच में ये लोग अपना काम निकाल सके। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।